रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस लूका। उसके 30वें बाब की पहली 6 आयत। उस वक्त तबारिस कैसर की हुकूमत के 15वें वर्ष, जब पैंतुस पिलातुस यहूदिया का वाली था और हेरोदिस जलील का रईस रुबाम और उसका भाई कलबूस और काहिन आज़म हन्नान और कैफा के वक्त खुदा का कलाम बियाबान में ज़करिया के बेटे यूहन्ना को पहुंचा और वो उर्दन के सारे गिरदोनवा में जाकर गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा, जैसा यशायाह नबी के अक़वाल नामे में लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह तैयार करो, उसकी शाहराहों को सीधा बनाओ और हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो रास्ता नाहमवार है वो हमवार बनेगा और हर बशर खुदा की नजात देखेगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ़ की जाएं। मुझसे मेरे अज़ीज़ों, हम आमद के खूबसूरत अयाम में से गुजर रहे हैं। ये तौबा, तब्दीली और तैयारी के अयाम है और इसके 4 इतवार हैं, हम बखूबी जानते हैं। पहले और दूसरे इतवार में हम आमद सानी पर गौर ख़ास करते हैं। तीसरे और चौथे इतवार में हम यीशु की पहली आमद, जो आज से 2021 साल पहले बैतलहम में हो चुकी है, जब वो इंसान बनकर पैदा हुआ, हम उस पर ध्यान और ज्ञान करते हैं। और तीसरी आमद मैंने कहा कि साक्रमेंट के ज़रिए से जो है हम तक पहुंचती है। इनके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। आज जिस शमा को हमने रोशन किया है, ये मोहब्बत की शमा है। इसे मोहब्बत की शमा भी कहा जाता है, इसे ईमान की शमा भी कहा जाता है, बैतलहम की शमा भी कहा जाता है और चौथी जो बात है, ये जो है तैयारी की शमा भी कहलाती है। और मोहब्बत की शमा खुदा की मौजूदगी को जाहिर करती है। जैसे हम यूहन्ना रसूल के खतूत में पढ़ते हैं, उसने कहा खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है और खुदा ने जो मोहब्बत है, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं जो मोहब्बत है। तो खुदा मोहब्बत है और उसने इंसानियत से मोहब्बत रखी, अपना बेटा इस दुनिया में भेजा ताकि हम उस पर ईमान रखें। तो आसान लफ्ज़ों में ये मोहब्बत की शमा का मफहूम और मायने क्या है? ईमान। और ईमान किस पर रखना है? जो
मोहब्बत है। और मोहब्बत कौन है? खुदा। तो खुदा मोहब्बत है और हमें दावत दी जाती है कि हम उस खुदा पर ईमान रखें जिसने अपना इकलौता बेटा हमारी निजात के लिए बख्श दिया। और ये मोहब्बत का खुदा जो है वो हमारी निजात के लिए इस दुनिया में आता है। ये मोहब्बत की शमा हम रोशन करके अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार कर रहे हैं। तैयारी बहुत ज़रूरी है, रूहानी तौर पर, दिली तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, यहाँ तक कि अखलाकी तौर पर भी हमें तैयार होने की ज़रूरत है। और ये मोहब्बत की शमा हमें दावत देती है कि हम खुदा से प्यार करें जो खुद मोहब्बत है। और खुदा यीशु मसीह ने हुक्म अज़ीम में भी यही पैगाम दिया है कि तुम अपने खुदावंद खुदा को पूरे दिल से, पूरी ताकत और पूरी अकल से प्यार कर, और दूसरा अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। तैयारी किस चीज़ की? कि इन अहकामात पर अमल करें, और ख़ास तौर पर हुक्म अज़ीम पर मोहब्बत की शमा हमने रोशन करके इस बात का ऐलान किया है, इस बात का इजहार किया है, और हमने इस बात पर गौर ख़ौस करना है कि खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत की शमा ये है। इसलिए पौलुस रसूल अपने ख़त में लिखता है कि ग़ज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों कायम तो हैं, लेकिन इनमें अफजल क्या है? मोहब्बत। अगर मैं ईमान रखता हूँ, पुर उम्मीद भी हूँ, तो इनमें मुझ में मोहब्बत होनी चाहिए, पुरफजल। इसलिए वो नगवा मोहब्बत पहला कुरिन्थियों उसके 30 बाब में बयान करता है कि अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ, नबियों की तरह नबूवत करूँ, बड़े बड़े काम करूँ, हर राज को जानूँ और इल्म को जानूँ, और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। यानी कि मोहब्बत बहुत ज़रूरी है हर अमल में, हर खिदमत में, हर एक चीज़ में। अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मोहब्बत कौन है? खुदा। तो खुदा के बगैर हम कुछ नहीं है। अगर हम खुदा के साथ नहीं चल रहे तो हम बहुत अंधेरे में और गुनाह की हालत में चल रहे हैं। तो खुदा जिसकी ज़िंदगी में है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, सब कुछ है। जिसके साथ खुदा है उसके पास उसके साथ सब कुछ है। तो खुदा मोहब्बत है। इसलिए पौलुस रसूल भी बयान करता है कि ग़र्ज़, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों कायम तो है, लेकिन इनमें अफजल क्या है? मोहब्बत। इसी मैंने कहा कि ये मोहब्बत की शमा, ईमान की शमा भी है, तो अफजल मोहब्बत है। तो जो अफजल ही मोहब्बत है तो फिर हमें मोहब्बत ही रखनी चाहिए। किससे? खुदा से और हमसाए से। ये है हुक्म अज़ीम। हुक्म अज़ीम यही है, खुदा से और हमसाए से। तो खुदा से कैसे हम मोहब्बत कर सकते हैं? जब हम कलाम पढ़ते हैं, गौर ख़ौस करते हैं और उसको अमली तौर पर जीते हैं और 100 गुना फल लाते हैं। यह खुदा से मोहब्बत है। महज खुदावंद खुदावंद कहने से हम निजात याफ्ता नहीं होंगे, हम निजात याफ्ता नहीं होंगे, बल्कि अपने आप को खाली करके खुदावंद यीशु मसीह को जब हम पहन लेते हैं, अपने दिल में उतार लेते हैं, तब जाकर हम खुदा से कुली तौर पर प्यार कर पाते हैं। खुदा से मोहब्बत करना, मैंने कहा, कलाम मुक़द्दस पर गौर ख़ौस करना, उसको ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ना, बाकायदगी के साथ पढ़ना और उस पर अमल करना। दूसरा, खुदा से मोहब्बत के लिए हमें बिला नागा दुआ करनी चाहिए, बिला नागा दुआ करनी चाहिए। मुसलसल हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं हम में हलीमी और फ़रोतनी जो है वो परवान चढ़ती है, और इस बात का हम इज़हार करते हैं कि वही कादिर मुतलक खुदा है, वही खालिक है, वही पैदा करने वाला है, वही हमारा निजात दहिंदा है।
उसी के पास सारे इख्तियार हैं कि वो हमें अब्दी ज़िंदगी भी दे और खुशहाली भी दे और फ़ज़ाइल और बरक़ात भी हमें अता करे। कौन? खुदा। जब हम दुआ करते हैं तो हम इन बातों का इकरार करते हैं। तीसरी अहम बात, बाकायदगी के साथ पाक मास में शामिल हों। हम कैथलिक हैं और कैथलिक को यह सिखाया गया है अंजील मुक़द्दस में भी और साक्रमेंट के ज़रिए से कि हम बाकायदगी के साथ पाक मास में शामिल हो, क्योंकि यीशु ने कहा है मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो ये उसका हुक्म है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो उसकी यादगारी हम कहाँ मनाते हैं? पाक अलतार पर, पाक यूखरिस्ट के साक्रमेंट में। तो इसमें शामिल अगर हम खुदा से प्यार करना चाहते हैं और बाकायदगी के साथ, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकायदगी के साथ पाक मास में शामिल हो, ये बहुत ज़रूरी। आज की पहली दुआ में भी हमने ये दुआ की है कि अपनी मसरूफियात, अपनी सारी दुनियावी फिक्रों को छोड़कर खुदा से प्यार करें। यही है ना दुआ, सारी दुनियावी फिक्रों और मसरूफियात को तर्क करके खुदा से प्यार करना। ये सारी दुनियावी फिक्रें, सारी दुनियावी मसरूफियात इस दुनिया की हैं और इस दुनिया में रह जाएंगी, कोई भी साथ देकर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए जो गैर ज़रूरी हैं, जो दुनियावी हैं, जो मुस्तकिल नहीं, जो हमारा साथ ही नहीं दे सकती, तो हम इन फिक्रों पर क्यों गौर व फ़ौज करें और इन चीज़ों पे क्यों मसरूफ़ रहकर हम खुदा को, खुदा के कलाम को और पाक यूखरिस्त को जो है कम वक्त दें। ये बहुत ज़रूरी। सब क्यों दूर जाए? तो खुदा से प्यार करना मतलब कलाम मुक़द्दस पर गौर व फ़ौज करना, बिलाना का दुआ करना और पाक यूखरिस्त में बाकायदगी के साथ शामिल होकर उसके बदन और खून को हासिल करना। ये तीसरी आमद जो मैं कह रहा ना, खुदा यीशु मसीह साक्रमेंट के ज़रिए से हम तक पहुंचता है। हमें उसके लिए भी तैयार होने की ज़रूरत है। तैयारी बहुत ज़रूरी, और तैयारी सिर्फ 5-10 मिनट की नहीं होती, आधे घंटे की। एक बहुत बड़ा फिलोसफर कहता है, इब्राहिम लिंकन उसका नाम है, वो कहता है कि मुझे दरख्त काटने के लिए, बड़े दरख्त को काटने के लिए 6 घंटे दें। कितने? 6 घंटे। और मैं उन 6 घंटों में 4 घंटे कुल्हाड़ी को तेज करने पर लगाऊंगा और 2 घंटे के अंदर उस पूरे दरख्त को काट दूंगा। यानी तैयारी के लिए वक्त ज्यादा जरूरी है, और तैयारी के लिए ही हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। तैयारी बहुत जरूरी, और ये अयाम हमें तैयारी के लिए दिए गए। इसलिए मैंने कहा चौथा नाम आज की शमा को क्या दिया गया? तैयारी की शमा। और ये वक्त हमें दिया गया है, अगरचे कि पूरा साल ही कम है, लेकिन हमें कैथलिक कलीसिया आमद का मौसम और रोज़ों का मौसम फराहम करती ताकि हम तैयारी करें। तैयारी अंदरूनी तौर पर, रूहानी तौर पर, दिली तौर पर, और इसके लिए वक्त दरकार है, बहुत ज़रूरी वक्त दरकार है। और मेरे ख्याल के मुताबिक वक्त ही नहीं है। सारे कामों के लिए वक्त है, लेकिन कलाम के लिए, दुआ के लिए, पाक यूखरिस्त के लिए वक्त ही नहीं है। खुदा के लिए वक्त ही नहीं है। हर चीज़ के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, बड़े मसरूफ़ हैं। सोच लें ज़रा, खुद ही गौर करें अपनी अपनी ज़िंदगियों पर। सादा बातें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना वक्त देते हैं। इतवार की इबादत भी हो तो कितना वक्त देते हैं। 7:30 बजे अगर हमारी रोज़री की इबादत होती, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं। पाक यूखरिस्त वक्त कितना देते हम खुदा को, बहुत मसरूफियात। आजकल बार भी के मौसम भी है, चलो शादियों का मौसम भी है, तो चर्चेस बाबूजी खाली क्यों, कम क्यों लोग, कुछ शादियां हैं।
पाक यूक्रिस्ट अहम नहीं, ये नहीं कहता वो ना करे, लेकिन खुदा को तो वक्त दें जिससे बरकत और फजाइल मिलने, तो वक्त बहुत ज़रूरी, तो वक्त नहीं। तो यहाँ आज दुआ में यही कहा कि दुनियावी फ़िक्रों और मसरूफियात को तर्क करो और खुदावंद के करीब आओ, क्योंकि वो हमारे नज़दीक है। अपनी शाराओं को सीधा बनाओ। आज यूहन्ना इस्तबागी जो है, जकरिया का बेटा, जिसे एडमंड का प्रॉफिट भी कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, आमद का पैगंबर, जो बड़े वसूख के साथ ऊंची आवाज में पुकार कर इशाया नबी के सहीफे से अल्फाज लेकर वो दुहराता है, क्या कहता है? पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो। फिर तैयारी का आ गया अमल, उसकी शाराओं को सीधा बनाओ, खुदावंद की राह को तैयार करो। यानी कि खुदावंद का क्या है? हमारा दिल। खुदावंद का क्या है? हमारी रूह। खुदावंद का क्या है? हमारा वजूद। हमारा अपना कुछ नहीं है, ये सब किसका दिया हुआ है? खुदावंद का। तो इसे तैयार करना है, किसके लिए? खुदा की, ताकि वो आए जब लौट कर, तो वो शादमानी के साथ खुश होकर कहे, ऐ मेरे बाप के प्यारे लोगों, उस मुकाम को हासिल करो जो बुराए आलम से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। तैयारी की, उसकी शाराओं को सीधा बनाओ। हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा, यानी कुछ भी नहीं रहेगा, हिल जाएगा। ये सारा कुछ वो बयान कर रहा है। जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो रास्ता ना हमवार है उसे हमवार किया जाएगा। हर एक चीज़ जो है दुरुस्त कर दी जाएगी, क्योंकि जब हमारा आलमगीर निजात दहिंदा लौट कर आएगा तो ये समा होगा। तो इसके लिए हमें आज ये दावत दी जा रही है कि हम अपने खुदा को प्यार करें। तो खुदावंद को प्यार करने के लिए मैंने बहुत सारी बातें बयान की है। और दूसरा जो हुक्म अजीम में से ले लें कि अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार करें। तो मोहब्बत, ईमान, ये बगैर अमाल के हम दूसरों पर जाहिर ही नहीं कर सकते। ना मोहब्बत ना ईमान, ये दोनों को अमली तौर पर जीना पड़ता है। ईमान को भी, अगर हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो फिर गिरजाघर में बाकायदगी के साथ आएंगे, पाकमास में शामिल होंगे और दीगर साक्रामेंट्स हासिल करेंगे। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, महज नाम नहीं कि बस मैं मसीही हूँ, बल्कि हमें सही अमली तौर पर मसीही होने की जो है दावत दी जाती है। दूसरा, अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना, जैसे अपने आप को प्यार। तो उसके लिए क्या कि अगर हम चाहते हैं कि मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए। माफ़ करना, अपने गुनाहों का इकरार करना, दूसरों को भी माफ़ करना, खुद भी अपने गुनाहों का इकरार करना, भूखे के लिए रोटी तोड़ना, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, और दीगर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं हम उनको इस्तेमाल में बुरे-कार लाते हुए हमसाए को प्यार कर सकते हैं। ऐबजोई ना कर, किसी का बुरा ना चाह, माफ़ कर, कबूल कर, प्यार कर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत अहम है। जो इन इक़दार को हम बुरे कार ला कर इन पर अमल करके हम यस्सु से कुली तौर पर प्यार कर सकते हैं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, आज ये कलाम मुक़द्दस हमें दावत देता है और मोहब्बत की शमा भी हमारी रहनुमाई करती कि हम इस पर अमल करते हुए अपने आप को तैयार करें यस्सु की आमद के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए, उसको अपने दिल की चर्नियों में जगह देने के लिए, पैदा करने के लिए। हम अपनी शाराओं को सीधा करें, अपने रवैयों को सीधा करें, अपने मजाज को सीधा करें, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करें और यस्सु के मजाज और यस्सु की तालीमात पर अपनी ज़िंदगी को डालें, ताकि उसका नाम जो है हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए।
और आज ये कलाम मुक़द्दस हमें ये दावत देता है। हम पूरे ईमान के साथ इन बातों पर गौर व खौज करते हुए अपने आप को कुली तौर पर तैयार करें, ताकि हम अपने निजात दहिंदा को जो आने वाला है और जो हर लम्हा पाक साक्रमेंट के ज़रिए से हम तक पहुंचता है, हम उसे हमेशा अपने दिलों में रख कर उसके मिजाज को अपना कर एक अच्छी मसीही तर्ज ज़िंदगी गुजारें और उसकी बादशाहत को इस दुनिया में कायम करने वाले बन सकें।